श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 18। यस्माक्षरम तितोहम क्षरपिचोतम एतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। यस्माक्षरतितोहम अक्षरादपि चोत्तमः हतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् अतः क्षरम नाशवान को अतीतः दिव्य अहम मैं अक्षरात् अविनाशी को अपि यहाँ तक कि च तथा उत्तम दिव्य अतः अस्मि मैं हूँ लोके संसार में वेदे वेदों में च तथा प्रथितः विख्यात पुरुषोत्तम परम दिव्य पुरुष के रूप में। यस्मात् अक्षरतितोहम अक्षरदपि छोटामः हतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। अनुवाद: मैं नश्वर भौतिक जगत तथा अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ, इसीलिए वेदों तथा स्मृतियों में मुझे परम दिव्य पुरुष कहा गया है। इस अध्याय में अब तक श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया है कि उनका ऐश्वर्य ही प्रकृति की समस्त महिमा का स्रोत है तथा दृश्यमान ब्रह्मांड की रचना करने में वे स्वयं को नष्ट नहीं करते। इस श्लोक में उन्होंने स्वयं को पुरुषोत्तम कहा है, अर्थात वे दिव्य परम पुरुष है जो भौतिक जगत से परे हैं, जिसमें क्षर अर्थात नाशवान तथा अक्षर अर्थात अविनाशी दिव्य आत्माएं दोनों सम्मिलित हैं। क्या इसका मतलब यह है कि जिस पुरुषोत्तम का उन्होंने उल्लेख किया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं दो अलग अलग सत्ताएं हैं? इस तरह के किसी भी संदेह को दूर करने के लिए इस श्लोक में स्वयं का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण ने अहम मैं शब्द का प्रयोग किया है, जो प्रथम पुरुष एकवचन है। उन्होंने ये भी कहा कि वेदों और स्मृतियों ने भी उनका वर्णन इसी तरह किया है। कृष्ण परो देवस्तम ध्यायतम ऋषेतम यजेतम भजेत गोपाल तापनी उपनिषद। भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान हैं। उनका ध्यान करो, उनकी भक्ति का आनंद लो, उनकी पूजा करो और उनकी सेवा करो। यो सो परम ब्रह्म गोपाल सातफेस गोपाल तापनी उपनिषद। गोपाल भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्राणी हैं। फिर सवाल उठता है कि भगवान राम, भगवान विष्णु और भगवान शिव तथा अन्य सभी देवी देवता कौन हैं? वे सभी एक ही भगवान सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के विभिन्न रूप हैं और उन्हें अलग अलग नहीं माना जाना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 19। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यह जो माम मुझे एवं इस प्रकार असमूढ़ बिना किसी संदेह के जानाति जानते हैं पुरुषोत्तमम परम भगवान को सह वे सर्वविद पूर्ण ज्ञान वाले भजति पूजते हैं माम मुझे सर्वभावेन अपने संपूर्ण अस्तित्व से भरत पुत्र अर्जुन। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति मम सर्वभावेन भारत। अनुवाद: जो लोग मुझे परम दिव्य पुरुष के रूप में बिना किसी संदेह के जानते हैं, वे वास्तव में पूर्ण ज्ञान रखते हैं। हे अर्जुन, वे अपने संपूर्ण अस्तित्व से मेरी पूजा करते हैं। श्रीमद्भागवतम के अनुसार ईश्वर को पाने के 3 तरीके हैं। वदन्ति तत्त्वविद्स तत्त्वं यज् ज्ञाननद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते 1.2.11। सत्य के ज्ञाताओं ने कहा है कि एक ही परम सत्ता है जो संसार में 3 रूपों में प्रकट होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं। ईश्वर एक है और ये रूप केवल उसकी अभिव्यक्तियां हैं। जैसे जल प्रकृति में बर्फ, जल और भाप के रूप में विद्यमान है, जिनके भौतिक गुण अलग अलग हैं, लेकिन वे एक ही पदार्थ के रूप हैं, उसी प्रकार ईश्वर 3 रूपों में विद्यमान है, ब्रह्म, निराकार, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी। ज्ञान योग के अनुयायी ईश्वर की पूजा ब्रह्म के रूप में करते हैं। अष्टांग योग ईश्वर को परमात्मा के रूप में खोजता है, जो सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला सर्वोच्च आत्मा है, जबकि भगवान अधिक व्यक्तिगत हैं और उन्हें उनके रूपों में सबसे मधुर माना जा सकता है। यहाँ भगवान एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं और मधुर लीलाएं करते हैं। भक्ति योग के भक्त इस रूप का आनंद लेते हैं और अपने आप को उसके प्रेमपूर्ण आनंद में डुबो देते हैं, जैसा कि श्लोक 12.2 में पहले बताया गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने भगवान के तीनों रूपों का वर्णन किया है, लेकिन उनमें से कौन सबसे पूर्ण है, इसका उत्तर इस श्लोक में निहित है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उन्हें परम दिव्य व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं और भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वास्तव में भगवान का पूर्ण ज्ञान है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अपनी पुस्तक भक्ति शतक में इस बात का विस्तृत विवरण दिया है कि भगवत प्राप्ति क्यों सर्वोच्च है। उन्होंने श्रीमद् भागवतम के इसी श्लोक 1.2.11 को उद्धृत करते हुए कहा है, तीन रूप श्री कृष्ण को वेद व्यास बताया, ब्रह्म आभा परमात्मा अरु भगवान कहाया। भक्ति शतक श्लोक 21। वेद व्यास ने घोषणा की है कि परमेश्वर तीन तरीकों से प्रकट होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। फिर वह परम सत्य की इन तीन अभिव्यक्तियों का वर्णन करता है। सर्वशक्ति संपन्न हो, शक्ति विकास न होए, सच्चिदानंद रूप जो ब्रह्म कहावे सोया। भक्ति शतक श्लोक 22। ब्रह्म के रूप में ईश्वर की अनंत शक्तियां सभी अव्यक्त हैं। वह केवल शाश्वत ज्ञान और आनंद को प्रदर्शित करता है। सर्वशक्ति संयुक्त होए, नाम रूप गुण होए, लीला परिकर रहित होए, परमात्मा है सोया। भक्ति शतक श्लोक 23। परमात्मा के रूप में भगवान अपना रूप, नाम और गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वे लीला नहीं करते, नहीं उनके कोई सहयोगी होते हैं। सर्वशक्ति प्रकट हो, लीला विविध प्रकार, विहार परिकर संजो, ते ही भगवान पुकार। भक्ति शतक श्लोक 24। भगवान का वह रूप जिसमें वे अपनी समस्त शक्तियों को प्रकट करते हैं और अपने भक्तों के साथ विभिन्न प्रेम में लीलाओं में संलग्न होते हैं, भगवान कहलाते हैं। इन श्लोकों के माध्यम से जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि ब्रह्म और परमात्मा के रूप में भगवान स्वयं को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन भगवान के रूप में वे अपने सभी नामों, रूपों, गुणों, लीलाओं, धामों और सहयोगियों के साथ स्वयं को प्रकट करते हैं। सर्वोच्च सत्ता की इस पूर्ण अनुभूति को पहले श्लोक 12.2 में रेलगाड़ी के उदाहरण के साथ भी समझाया गया है। इस प्रकार जो लोग भगवान को भगवान, सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के रूप में खोजते हैं, वे वास्तव में उनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 20। इति गुह्यत्मन शास्त्रमिद मुक्तम मायांधा एक बुद्ध्वा बुद्धिस्युत्कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यत्मम शास्त्रम इदम उक्तम मायानागेतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च च भारत। इति ये गुह्यत्मम अत्यंत गोपनीय शास्त्र वैदिक शास्त्र इदम ये उत्तम कहा गया मया मेरे द्वारा अंत निष्पाप अर्जुन एतत् ये बुद्ध्वा समझकर बुद्धिमान प्रबुद्ध स्यात् हो जाता है कृतकृत्य जो सब करने योग्य कार्य को पूर्ण करता है च तथा भारत का पुत्र अर्जुन। इति गुह्यत्मम शास्त्रम इदम उक्तम मायानागेतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अनुवाद। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने वैदिक शास्त्रों का यह अत्यंत गोपनीय सिद्धांत तुम्हारे साथ साझा किया है। इसे समझ लेने से मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और जो कुछ करना है वह पूरा कर लेता है। इस अध्याय का समापन करने के लिए श्री कृष्ण ने इस श्लोक में इति शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है ये। इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन, यहाँ मैंने तुम्हें वैदिक शास्त्रों के सभी गुप्त ज्ञान का सार बताया है। इस संसार की प्रकृति के वर्णन से लेकर पदार्थ और आत्मा के बीच अंतर तक, अंत में स्वयं और सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व भगवान के बारे में परम सत्य की प्राप्ति। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो कोई भी इस ज्ञान को अपनाएगा वह वास्तव में प्रबुद्ध होगा। उनके कर्म और प्रयास निश्चित रूप से फलदायी होंगे और उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य, जो कि ईश्वर प्राप्ति है, की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।